फरमाया कि 800 मर्द होंगे और 400 औरतें होगी, कुल 1200 लोग होंगे। किसके साथ? हजरत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ। चुनांचे सब लोग उस मस्जिद के अंदर फजर की नमाज की तैयारी कर रहे होंगे। इकामत तकबीर कहीं जा चुकी होगी, अजान भी कहीं जा चुकी होगी। इतने में आसमान से एक आवाज़ आएगी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला नबी व अला आलिहि व सहबिहि अल-मुतअद्दिबीन बिआदाबी। अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तरकना बअदहुम यौमइज़िन यमूजु फ़ी बअदिन व नुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़जमअनाहुम जमआ। हम क़यामत के दिन याजूज और माजूज को आपस में इस तरह दुनिया में भेजेंगे कि वो मौजू की तरह एक दूसरे से टकराएंगे, और उस दिन सूर फूंका जाएगा तो हम सारी मखलूक को जमा कर देंगे। वअरज़ना जहन्नम यौमइज़िन लिलकाफ़िरीन अर्ज़ा। और क़यामत के दिन काफिरों के सामने जहन्नम को पेश कर देंगे। अल्लज़ीना कानत अअयुनुहुम फ़ी ग़िताइन अन ज़िक्री व कानू ला यस्ततीऊन समआ। उनकी आँखें मेरी याद से पर्दे में थी और ये लोग सुनने की ताकत नहीं रखते थे। अफ़हसिबल्लज़ीना कफ़रू अन यत्तख़िज़ू इबादी मिन दूनी औलिया इन्ना अअतदना जहन्नम लिलकाफ़िरीन नुज़ुला। क्या ये काफिर लोग ये समझते हैं कि ये लोग मुझे छोड़ करके मेरे किसी बंदे को दोस्त बना लेंगे? हमने काफिरों के लिए जहन्नम को बतौर मेहमान नवाजी के तैयार कर रखा है। कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख़सरीना अमाला। ऐ नबी जी आप कह दीजिए, पूछिए, क्या हम तुमको बतला दें कि जो अमाल के एतबार से बहुत ज़्यादा नुकसान और ख़सारे में हैं। अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फ़िल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ। इनकी कोशिशें दुनिया की ज़िंदगी में बेकार हो जाएगी और वो ये समझते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। उलाइकल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम व लिक़ाइहि फ़हबितत अअमालुहुम फ़ला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना। यही है वो काफिर जिन लोगों ने अपने रब की आयतों का और अपने रब की मुलाकात का इनकार किया, जिसकी वजह से उनके सारे आमाल बेकार हो जाएंगे और हम इनके लिए क़यामत के दिन कोई तराजू नहीं कायम करेंगे। ज़ालिका जज़ाउहुम जहन्नमु बिमा कफ़रू वत्तख़ज़ू आयाती व रुसुली हुज़ुवा। इनके कुफ्र की वजह से जहन्नम इनकी सज़ा बन जाएगी और इन लोगों ने मेरी आयतें और मेरे रसूलों का मजाक किया था। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फ़िरदौसि नुज़ुला। लेकिन जो लोग ईमान ले आए और अमली ज़िंदगी को इख्तियार किया तो उनके लिए जन्नतुल फ़िरदौस के बाग़ात बतौर मेहमानी के होंगे। खालिदीन फ़ीहा ला यबग़ून अन्हा हिवला। जिसमें हमेशा हमेशा रहेंगे और ये लोग वहाँ से टलना नहीं चाहेंगे, उस जगह को छोड़ना नहीं चाहेंगे। दोस्तों, बात चल रही है कि क़यामत से पहले 4 बड़े बड़े फितने और बड़ी बड़ी चीज़ें पेश आएगी। सबसे पहले हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़ुहूर होगा
दूसरे नंबर पर दज्जाल निकलेगा, तीसरे नंबर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों से उतर करके ज़मीन पर आएंगे, और चौथे और आखिरी दर्जे में याजूज माजूज का बहुत बड़ा फितना होगा। हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक कुछ तफसीलात गुज़श्ता मजलिस में गुज़र चुकी। याद रखें कि हज़रत इमाम मेहदी कोई नबी नहीं होंगे, कोई पैगंबर नहीं होंगे, बल्कि ये अल्लाह के वली होंगे, मुजद्दिद होंगे। इनका दर्जा और इनका मकाम रिवायात के अंदर लिखा है कि 4 खलीफा जो गुज़रे हैं, इनके बाद 5वें दर्जा हज़रत इमाम मेहदी का होगा। सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, दूसरे नंबर पर हज़रत उमर फ़ारूक, तीसरे नंबर पर हज़रत उस्मान गनी, चौथे नंबर पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन। उसके बाद 5वें नंबर पर हज़रत इमाम मेहदी का दर्जा होगा। और भी रिवायात के अंदर इनकी फ़जीलत, इनकी अहमियत, रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाई है कि इस उम्मत की कश्ती को और इस उम्मत को सबसे पहले मैंने संभाला है, और आखिर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम संभालेंगे, और दरमियान के अंदर हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसको संभालेंगे। हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 40 साल पर डिक्लेयर होंगे, ज़ाहिर होंगे, और फिर अगले 7 साल 41 से लेकर के 47 तक हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुख्तलिफ जंगें लड़ेंगे, और सबको शिकस्त देते देते, मुकाबला करते करते आखिर में एक बड़ी जंग लड़ी जाएगी। जैसे कि गुज़श्ता में तज़किरा हुआ था कि ज़ुल्हुलैफ़ा मदीना मुनव्वरा से, जहाँ से हाजी हज और उम्रे का एहराम बांध कर के जाते हैं, उसके सामने मकाम बैदा है, मैदान बैदा है, बहुत बड़ा साफ चटियल मैदान है। उस मैदान के अंदर सीरिया से सुफियानी नाम का बहुत बड़ा लश्कर लेकर के आएगा, और हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक तरफ खड़े होंगे। तो अल्लाह तबारक व ताला की ये मदद और ये करिश्मा और ये चमत्कार होगा कि अगला जो लश्कर है वो ज़मीन में धंसना शुरू होगा। ये पीछे वालों को कहेंगे भागो भाई, ये ज़मीन फट रही है, तो बजाय वो लोग भागने के सब ज़मीन में धंस जाएंगे। सिर्फ एक आदमी को अल्लाह ताला बचाएंगे, वो आदमी बचा रहेगा, और फिर वो आदमी सब में जाकर के ऐलान करेगा, प्रचार करेगा कि भाई वो लश्कर जो सुफियानी लेकर के आया था वो तो ख़त्म हो गया, उसका नामो निशान मिट गया, ज़मीन ने उसको हड़प कर लिया, रुखमे तर बन गए। तो फिर पूरी दुनिया से बड़े बड़े अब्दाल, खुतूब, गौस, नेक सब लोग हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर तौबा करेंगे, और फिर हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 7वें साल में 47वें साल के अंदर बहुत बड़ी जंग लड़ेंगे, और फिर 48वां साल आएगा, 8वां साल आएगा, उस वक्त दज्जाल निकलेगा, और फिर उसके बाद 49 साल में हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का क्या हो जाएगा, इंतकाल हो जाएगा। और हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक गुज़श्ता मैंने जो हालात बतलाए दोस्तों, इसलिए याद रखे, इसलिए कि हो सकता है कि ये ज़माना बिल्कुल वही ज़माना हो, ये क़यामत के करीब का ज़माना है, इनके ज़ाहिर होने का ज़माना है, तो इनका हुलिया हमारे सामने होगा, उनकी शनाख्त हमारे सामने होगी, तो हम भी इंशाअल्लाह दीन का काम मज़ीद उनके साथ रहकर कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त अलमिया और मुसलमानों में कमज़ोरी ये है कि अक्सर तबका वो है जो दीन के किसी काम में शिरकत नहीं करता, वो इंतज़ार करता है कि इमाम मेहदी आएंगे तब उनके साथ दीन का काम करेंगे। याद रखें दोस्तों, अगर तकदीर में लिखा है तो हमारी ज़िंदगी में या हमारी नस्लों की ज़िंदगी में
हज़रत इमाम मेहदी का ज़ुहूर हो जाएगा। आप हमारे असलाफ की तारीख को उठा करके देखें, इनके इतिहास को पढ़े कि उनकी ज़िंदगी में कैसा वलवला था, कितना जोश जज्बा था दीन के काम का। बहर सूरत वो जितना भी हो सके वो काम करते थे। दारुल उलूम देवबंद के अव्वलीन मुहतमीमीन से हज़रत रफ़ीउद्दीन, हज़रत मौलाना शाह रफ़ीउद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह गुज़रे हैं। इनके मुतालिक लिखा है कि हज़रत ने मक्का मुकर्रमा का सफ़र किया। बहुत बड़े अल्लाह के ख़ास बंदों में से, बुज़ुर्गों में से थे, बहुत ऊंचा मकाम है इनका। तो हज़रत ने मक्का मुकर्रमा का सफ़र किया और सफ़र करके एक ख़ानदान है शैबान नाम का, उस ख़ानदान के पास काबतुल्लाह के दरवाज़े की चाबी है। रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ख़ानदान के हवाले की थी, कहा कि इस चाबी के ज़िम्मेदार तुम है और ये तुम्हारे पूरे ख़ानदान और फैमिली में इसकी चाबी चलती रहेगी। तो हज़रत उनके पास जो चाबी है काबतुल्लाह के दरवाज़े की, साल भर में 2 मरतबा गुस्ले काबा होता है। काबा को गुस्ल दिया जाता है मुहर्रम के अंदर और शाबान के अंदर। इन 2 महीनों में काबतुल्लाह को गुस्ल दिया जाता है। तो उस वक्त शैबान नाम के जो ख़ानदान के पास, जिनके पास चाबी है, वो लेकर के आते हैं। वो अपने हाथों से काबा का दरवाज़ा खोलते हैं और फिर उसके बाद उसको गुस्ल दिया जाता है। तो हज़रत मौलाना शाह रफ़ीउद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी मुलाकात की तहकीक करके कि शैबा ख़ानदान कौन है। फिर उसके बाद जब उनकी मुलाकात हुई और कहा कि भाई हदीसों से मालूम होता है कि आपका ख़ानदान क़यामत की सुबह की सफ़ेदी तक चलेगा, अब आखिर तक आपका ख़ानदान बराबर चलता रहेगा और आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबतुल्लाह के दरवाजे की चाबी अता फरमाई। कोई लेने की हिम्मत नहीं करेगा। गवर्नमेंट के पास उसकी चाबी नहीं है, खुद उस ख़ानदान के पास चाबी है, हुकूमत के पास उसकी चाबी नहीं है, उनके पास चाबी है। उनको बाकायदा बुलाया जाता है गुस्ले काबा के मौके पर, फिर वो ताला खोलते हैं। तो उस मौके पर हज़रत शाह मौलाना रफ़ीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे कहा कि कोई भी तुमसे चाबी लेने की हिम्मत नहीं करेगा, चाबी लेने की कोशिश नहीं करेगा, जो भी करेगा वो जालिम कहलाएगा, इसलिए कोई ऐसी हिम्मत करता नहीं है। तो हज़रत ने कहा कि तुम्हारा ख़ानदान आखिर तक रहेगा, तो लो ये कुरान शरीफ और ये मेरी तलवार तुम अपने पास रखना, म्यूज़ियम में उसको शामिल कर देना, और जब हज़रत इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ज़माना आवे, वो बहुत बड़ा दीन का काम करेंगे, तो मेरी ये 2 नेमत, ये 2 चीज़ें इनके हवाले कर देना, ताकि दीन के काम करने वालों में मेरी ये चीज़ चलती रहे और मुझे उसका सवाब मिलता रहे, मुझे उसका बदला दुनिया आखिरत में मिलता रहे। ये थे जज्बात हमारे बुज़ुर्गों के, असलाफ के। इसलिए दोस्तों, हम किसी का इंतज़ार न करें, अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी सलाहियत के मुताबिक, जिस अंदाज से हो सके जो भी दिन का काम करना है वो करते रहे, पसो पेश न करें, हिम्मत न हारे। हम अपनी सलाहियत के मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक जो भी दिन का काम करेंगे, यही दोस्तों आखिरत की खेती है। यही आखिरत में मरने के बाद सारी चीज़ें हमें काम आने वाली है। खैर, तो हज़रत इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो 47वें साल में, 40 साल में तो डिक्लेयर होंगे, 7 साल में खूब उनकी जंगें होगी और खूब हर तरह से उनकी फरावानी होगी, और 8वां साल आएगा तो मालूम होगा कि दज्जाल निकल चुका है, और ये दज्जाल इराक़ और मुल्क शाम, जिसको आज की ज़बान में सीरिया, वहाँ की पहाड़ियों से वो निकलेगा। खबर मिलेगी कि दज्जाल निकल चुका है, और ये खबर हज़रत इमाम मेहदी तक पहुँचेगी। इमाम मेहदी कहेंगे अच्छा दज्जाल निकल चुका है। तो हज़रत इमाम मेहदी तहकीक के लिए, पूछ परछ के लिए 10 आदमियों की जमात को भेजेंगे।
10 आदमी जो घोड़सवार होंगे। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं इन 10 आदमियों का नाम भी जानता हूँ और उनके जो बाप हैं उनका भी नाम जानता हूँ, और ये बड़े उनके ज़माने के बड़े नेक लोग होंगे, ख़ास लोग होंगे। तो हज़रत इमाम मेहदी इन 10 आदमियों को घोड़सवार रवाना करेंगे किसकी तरफ? इराक़ की घाटियों की तरफ। जाओ भाई दज्जाल निकला है या नहीं है। तो ये लोग सफ़र करके वहाँ जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि भाई दज्जाल निकला नहीं है, ये बात गलत है, ये खबर गलत है। फिर मालूम होगा कि नहीं भाई दज्जाल निकल चुका है। तो मालूम हुआ कि इनके जाने से वो दज्जाल क्या हो जाएगा? छुप जाएगा। अब ये ताकत क्या होगी भाई? ईमान की, ईमानी पावर उनके पास ऐसा होगा कि वो दज्जाल हिम्मत नहीं कर सकेगा और दज्जाल छुप जाएगा। हालांकि ये बात बिल्कुल डिक्लेयर हो चुकी होगी कि भाई दज्जाल क्या हो चुका है? निकल चुका है। हज़रत ईसा, हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास ये लोग खबर देंगे कि नहीं बात सच्ची है, दज्जाल निकल चुका है। तो जाहिर बात है रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल का भी एक बहुत बड़ा क्या होगा दोस्तों? फितना होगा। अब ये दज्जाल वहाँ से निकलेगा, कहाँ से? इराक़ और मुल्क शाम की घाटियों से निकलेगा और उसके बाद किरमान नाम का जो बहुत बड़ा एक शहर होगा वहाँ जाएगा और फिर वहाँ जा कर के एक गांव है यहूदिया नाम का, उस गांव के अंदर ये पड़ाव डालेगा और ये गांव यहूदियों का होगा और यहूदी लोग उसके साथ हो जाएंगे। रिवायत के अंदर आता है कि 70,000 यहूदी उसके आगे पीछे होंगे। खुद उन्हीं को लेकर के वो क्या करेगा? पूरी दुनिया का सफ़र करेगा। और रिवायत के अंदर ये भी लिखा है कि उसका जो सफ़र है उसकी सवारी जो है बहुत तेज़ होगी और उसकी तेज़ी को तशबीह दी है बादलों की तेज़ी के साथ। जैसे बादल जब चलते हैं आसमानों में और जिस तरफ भी वो चलते हैं और उस तरफ हवा जब गुजरती है तो हवा के ज़ोर से वो बादल बड़ी तेज़ी के साथ चल रहे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह उसकी ये सवारी और उसका ये सफ़र पूरी दुनिया के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ होगा। किसका भाई? और उसका हुलिया हदीसों में ये लिखा है कि उसके सर के जो बाल होंगे वो घुंघरियाले होंगे, एक दूसरे बालों से बिल्कुल मिले उजले होंगे और उसकी एक आंख काणी होगी, उस आंख से उसको नज़र नहीं आ रहा होगा और दूसरी आंख जो होगी वो कुछ बाहर होगी। उसका जो डोला है आंख का, वो उसकी जो पुतली है वो बाहर होगी। जैसे अंगूर कैसी होती है ऐसे उसकी आंख बराबर दोनों आंखों से उसको दिखता नहीं होगा और उसकी शक्ल बदसूरत होगी, डरावनी होगी और उसका हुलिया पूरा डरावना होगा। जो भी डरे वो डर जाएगा। इस हुलिये का ये दज्जाल होगा। चुनांचे रिवायत के अंदर लिखा है कि ये सिर्फ जिंदगी के 40 दिन रहेगा। कितने दिन रहेगा भाई? जिंदगी के 40 दिन रहेगा और 40 दिन के अंदर पहला दिन 1 साल के बराबर होगा और दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा और तीसरा दिन 1 हफ्ते और अठवाडिये के बराबर होगा। बाकी 37 दिन अपने हालत के मुताबिक होंगे। रिवायत के अंदर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि 40 दिन में पहला दिन 1 साल के बराबर लगेगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर लगेगा और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर लगेगा। तो उस वक्त सहाबे किराम ने बड़ा खूबसूरत सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, तो साल भर की नमाजें बस 5 ही होगी? क्योंकि वो एक दिन साल भर के बराबर का होगा तो बस 5 ही नमाजें साल भर में पढ़नी है। तो आपने फरमाया कि नहीं, बल्कि घंटों का, वक्तों का हिसाब लगाया जाएगा। जैसे दुनिया के अंदर आज भी नॉर्वे के आगे यूरोप है और यूरोप के अंदर 6 महीने दिन होता है और 6 महीने रात होती है। तो मालूम हुआ दोस्तों, जहाँ सूरज नहीं निकलता वहाँ लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार रहते हैं। इसलिए कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं
युक़ल्लिबुल्लाहुल लैला वन नहार, रात को और दिन को अल्लाह क्या करते रहते हैं दोस्तों, अदलते बदलते रहते हैं। दूसरी जगह फरमाया वलहु इख्तिलाफुल लैली वन नहार, रात और दिन का बदलना ये हमारे लिए बड़ी नेमत की बात है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमारी आसानी के लिए निज़ाम चलाया है कि भाई एक वक्त रात रहती है और दूसरे वक्त दिन रहता है, बारी बारी। जैसे अभी देखा था कि भाई सूरज निकला नहीं था तो सब लोग परेशान हो गए थे, तो सर के चकराने लगे थे। तो मालूम हुआ कि रात और दिन का बदलना ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतों में से एक क्या है भाई, नेमत है। हम इसका शुक्र अदा करें और इन औकात को सही इस्तेमाल करने की कोशिश करें। चुनांचे एक दिन एक साल के बराबर होगा तो घंटों का और वक्तों का हिसाब लगाया जाएगा और लगाकर के जितनी नमाजें आती हैं उतनी नमाजें पढ़ी जाएगी। तो 1770 नमाजें आती हैं, 1770 नमाजें एक दिन में तुमको पढ़नी पड़ेगी। और दूसरा दिन एक महीने के बराबर है तो वक्त औकात का हिसाब लगा करके 150 नमाजें आती है। और तीसरा दिन एक हफ्ते के बराबर है, उसका भी हिसाब लगा करके 35 नमाजें आती है। तो 35 नमाजें उस दिन तुमको पढ़नी पड़ेगी। चुनांचे हजरात मुहद्दिसीन ने इस हदीस की तवजीह यूँ की है, कहा कि दज्जाल जो होगा वो बड़ा जादूगर होगा, इसलिए यहूदियों में जादू बड़ा मशहूर है, जादू के बड़े माहिर हैं। तो दज्जाल भी बड़ा जादूगर होगा, तो लोगों की नज़रों पर एक ऐसा जादू करेगा और एक ऐसी चीज़ चलाएगा कि लोगों को एक दिन एक साल भर एक साल के बराबर मालूम होगा, क्योंकि वो बड़ा माहिर है जादू में। तो लोगों की नज़रों में जादू कर देगा, ऐसा कावतरा कर देगा कि लोगों को ऐसा मालूम होगा कि एक दिन एक साल के बराबर है। और बाद हजरात कहते हैं कि नहीं, हकीकतन एक दिन एक साल के बराबर होगा, एक दिन एक साल के बराबर होगा। अब अंदाज़ा लगाइए कि उसका क्या हाल होगा। तो 40 दिन और बाकी जो 37 दिन है तो वहाँ अपने औकात के साथ वो वक्त गुजरता जाएगा। चुनांचे वो पूरी दुनिया में खूब मेहनतें करेगा और लोगों को अपनी तरफ दावत देगा, लोगों को अपनी तरफ बुलाएगा और कहेगा, जैसे फिरौन ने कहा था अना रब्बुकुमुल आला, मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। तो वो भी कहेगा कि मुझे माबूद समझो, मेरी बंदगी करो और मुझे तुमको मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो तुमको मैं सज़ा दूंगा। और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बहुत सारी चीज़ें और चमत्कार उसको भी मिलेंगे। और ये जिस आबादी में जाएगा, जिस जगह के लोग उसको मानेंगे, उस पर ईमान लाएंगे, तो वहाँ के बादलों को हुक्म देगा चलो बारिश हो जावे, तो फौरन वो बादल क्या बरसाना शुरू करेंगे, बारिश बरसनी शुरू हो जाएगी। ज़मीन को हुक्म देगा चुनांचे उग जाए, तो ज़मीन भी उगानी शुरू कर। तो जिस आबादी में इसके जो लोग होंगे वो बड़ी आराम के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, लेकिन जो लोग इसकी बात नहीं मानेंगे, उसकी मुखालफत करेंगे, तो वहाँ बहुत बड़ी परेशानियाँ होगी। वहाँ फाकों के लोग शिकार होंगे, प्यास की वजह से बेहाल होंगे, क्योंकि इन लोगों ने इनकी बात नहीं मानी। तो जो सच्चे और पक्के मोमिन हैं वो उसकी बात को नहीं मानेंगे, और जो कमज़ोर मोमिन हो, जो यहूदी है, सब इसी के होकर के रहेंगे। इसी वजह से दोस्तों कहा जाता है कि हम अपने ईमान पर मेहनत करें, अपने ईमान को पुख्ता और मजबूत करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने जो कह दिया, वो पत्थर की लकीर है, किसी हाल में भी हम टस से मस होने वाले नहीं हैं। चुनांचे ये फितना भी बहुत बड़ा फितना होगा, और ऐसी हालत होगी कि इतने परेशान हो जाएंगे, इतने परेशान हो जाएंगे, तो हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आएंगे, कहेंगे भाई कुछ करो, हम तो बहुत परेशान हाल है। चुनांचे उस वक्त कहा यह जाता है कि हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी उसको हराने की कोशिश करेंगे, और उनका नाम सुनते ही वो पीछे हटने की कोशिश करेगा। इसलिए रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
अगर मेरे ज़माने में ये निकलता तो मैं उसका मुकाबला करता, और अगर नहीं निकला, मेरी उम्मत के ज़माने में निकलेगा तो इंशाअल्लाह उनका ईमान इसका मुकाबला करेंगे, और ईमान की वजह से वो कभी भी इसकी बात को नहीं मानेंगे। इसलिए फरमा दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि दज्जाल के फितने से बचने के लिए सूरह कहफ की शुरू की 10 आयतें याद कर लो, या तो फिर सूरह कहफ की आखिरी 10 आयतें याद कर लो, इसको पढ़ते रहो, इसका मामूल बनाओ। जो भी मामूल बनाएगा, जो भी पढ़ेगा, इंशाअल्लाह वो उसके फितने में नहीं आएगा, वो उसके चुंगल में नहीं आएगा। चुनांचे हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी बड़ी परेशानी के आलम में होंगे कि यार उम्मत बहुत परेशान है, अब क्या करूं। चुनांचे उस वक्त फरमाया कि एक जगह ऐसी है, वहां जाकर के सारे मुसलमानों को लेकर के चले जाएंगे, तो मुसलमान और पक्के ईमान वाले उनके साथ होंगे, हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ होंगे। और फिर उसके बाद उस जगह से एक जगह आएंगे दिमश्क। दिमश्क में उमैया, खिलाफत उमैया के ज़माने की एक मस्जिद है, वहाँ आकर के क़याम करेंगे, वहाँ आकर के सब पक्के मुसलमान ठहरेंगे। फरमाया कि 800 मर्द होंगे और 400 औरतें होंगी, कुल 1200 लोग होंगे। किसके साथ? हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ। चुनांचे सब लोग उस मस्जिद के अंदर फजर की नमाज की तैयारी कर रहे होंगे। इकामत तकबीर कहीं जा चुकी होगी, अजान भी कहीं जा चुकी होगी। इतने में आसमान से एक आवाज़ आएगी, और वो आवाज़ ऐसी होगी, उसमें यह आवाज़ निकलेगी, अरे भाई अब फिक्र मत करो, इंशाअल्लाह अब अल्लाह की तरफ से मदद आ चुकी है, अल्लाह की तरफ से मदद आ चुकी है। तो वो लोग नमाज पढ़ते पढ़ते आसमान की तरफ देखेंगे, आसमान की तरफ सबकी नज़रें जाएगी, तो आसमान में 2 फरिश्ते नज़र आएंगे और साथ में एक शख्सियत नज़र आएगी। वो कौन है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनको अल्लाह ताला ने बग़ैर बाप के पैदा किया था, आसमानों में उठा लिया था, तो क़ुर्ब क़यामत में वो आएंगे और उनका हुलिया ऐसा होगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का 2 चादरें पहने हुए होंगे, जैसे एहराम की एक लुंगी होती है और दूसरा बदन पर डालते हैं, तो ऐसी 2 सब्ज़ कलर की चादरें वो पहने हुए होंगे, और उनके बदन से और उनके बालों से पानी टपक रहा होगा। ऐसा महसूस होगा कि अभी हज़रत गुस्ल करके आए हैं, तो जाहिर बात है कि आसमान से आए हैं, तो उसका जो पानी हदीसों में लिखा है कि बिल्कुल एक साफ सुथरे मोतियों की तरह वो पानी के कतरे मालूम होंगे, और लोग जान जाएंगे हज़रत शायद अभी गुस्ल करके आए हैं, अभी वुज़ू करके आए हैं। तो जो मस्जिद है, मस्जिद का मीनार, जैसा हमारा दिल्ली में कुतुब मीनार है, बहुत बड़ा मीनारा है, तो वैसा मीनारा होगा। वहाँ हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सीढ़ी लगाएंगे, और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 2 फरिश्तों के परों पर टेक लगाए हुए बैठे हुए उस मस्जिद के मीनारों पर उतरेंगे, और सफ़ लगी हुई होगी, नमाज की तैयारी कर रहे होंगे। तो हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहेंगे, आप इमामत कीजिए, आप इमामत कराइए। तो वो कहेंगे, तो कहा कि नहीं, आप पैगंबर हैं, पैगंबर के होते हुए मुक्तदी कभी भी नमाज, ये तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खुसूसियत है। क्या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीमार थे, बीमारी की हालत में आपने इरशाद फरमाया कि अबू बकर, बोलो मेहराब जो है मेरा और जो मुसल्ला है, मुसल्ला नबी है, वहाँ जाकर के तुमको क्या करनी है भाई? नमाज पढ़ानी है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हाज़िरी में, मौजूदगी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस उम्मत की खुसूसियत है। तो हज़रत इमाम मेहदी को कहेंगे आप आगे बढ़ाए, तो कहा कि नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है, मैं नहीं बढ़ूँगा, आप ही इमामत कीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी फजर की नमाज इमाम मेहदी ही पढ़ाएंगे। ये इशारा होगा कि अब मेरी शरीयत नहीं चलेगी। शरीयत तो किसकी चलेगी? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो उम्मती है हज़रत इमाम मेहदी। चुनांचे ये कह करके तमाम ईसाइयों को
और तमाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को पैगाम दे दिया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब शरीयत आ जावे तो फिर तमाम शरीयतें क्या हो जाएगी भाई, ख़त्म हो जाएगी सबको। इसलिए कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या। कहाँ के फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं इससे राज़ी हो गया, अब इसके बाद कोई दीन नहीं, कोई शरीयत नहीं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु हज़रत इमाम मेहदी फजर की नमाज़ पढ़ाएंगे और फिर ज़ोहर की नमाज में इमाम बदल जाएगा और मशवरा होगा, और फिर उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दज्जाल को मारने की क्या करेंगे दोस्तों, कोशिश करेंगे। और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत बड़ी फ़ौज को लेकर के जाएंगे और दज्जाल को मालूम हो जाएगा कि ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो चुके हैं, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे। और फिर उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो जाएगा। इमाम मेहदी का इससे पहले 49 साल में इंतकाल होगा, और ख़ुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम मेहदी की जनाजे की नमाज़ पढ़ाएंगे। और फिर उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो जाएगा। और फिर उसके बाद इनको कहाँ दफन कर दिया जाएगा दोस्तों, रौज़े अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, जहाँ 3 कब्रें हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की और उमर फ़ारूक की। चौथी एक जगह खाली है, वो किसके लिए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ क्या होंगे दोस्तों, दफन होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी ईमान को मजबूत करने की कोशिश तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दोस्तों देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमा का माहौल है, आइंदा हफ्ते इज्तिमा में सब साथियों को पहुँचना है। वहाँ ईमान के हल्के होंगे, ईमानी बोल बोले जाएंगे, अल्लाह की अज़मत को बोला जाएगा। तो अदब व एहतराम के साथ हर मजलिस को अटेंड करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा ईमान ताज़ा होगा। तो सारे साथी उस जगह वहाँ जाएंगे और इंशाअल्लाह तफसीर 2 हफ्ते मौकूफ़ रहेगी। उसके बाद के हफ्ते में इंशाअल्लाह तफसीर करेंगे, और फिर उसके बाद याजुज माजुज के मुतालिक मज़ीद कुछ तफसील, और फिर उसके बाद सूरह कहफ इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगी, और फिर उसके बाद सूरह नूर की तफसीर को शुरू करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।